नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। राजमहल। जब आप यह शब्द सुनते हैं तो आपके मन में एक ऐसी भव्य इमारत का चित्र बन जाता होगा जो कि देखने में बहुत शाही लगती है। दोस्तों, पुराने इतिहास में जब लोकतंत्र नहीं था तो हर जगह राजाओं का शासन था, लेकिन आज की दुनिया में ज्यादातर जगहों पर लोकतंत्र है। अब जनता के पास खुद की शक्ति है, खुद का राजा चुनने की। भले ही आज राजाओं का नामो निशान मिट चुका है, लेकिन उनके बनाए हुए भव्य महल आज भी मौजूद है। दोस्तों, वैसे तो यह भव्य महल देखने में अति सुंदर लगते हैं, लेकिन हमारी दुनिया में कुछ ऐसे राज किले या राजमहल भी मौजूद है जो है खतरनाक रहस्यों से भरे हुए। तो चलिए आज आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही 8 रहस्यमयी व खतरनाक राज किलों के बारे में बताते हैं। नंबर 8, सैंड्रिंघम महल। यह महल है इतने रहस्य से भरा हुआ कि आपको करा सकता है डरावनी फिल्म का एहसास। सैंड्रिंघम महल, जिसे आज दुनिया सैंड्रिंघम स्टेट हाउस के नाम से भी जानती है, यह कभी राजाओं का महल हुआ करता था। परंपरागत रूप से ये एक ऐसी जगह थी जहां राजा रानी अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाते थे। लेकिन एक बार की बात है जब यहां रहस्यमयी तरीके से जॉर्ज पंचम और जॉर्ज छठे दोनों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इस महल का माहौल ही बदल जाता है। यहाँ कई प्रकार की रहस्यमयी घटना होने लगती है, जैसे कि यहाँ दरवाजों का अपने आप खुलना और लाइट चालू और बंद होना। ये आपको सुनने में किसी डरावनी फिल्म के जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि बहुत सारे घोस्ट रिसर्चर्स ने यहाँ पर जाकर रिसर्च करी है और उनको भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। एक बार की बात है जब प्रिंस चार्ल्स और उनका सेवक यहाँ रहने आए और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनको रातों रात यहाँ से भागना पड़ा। यहाँ पास में रहने वाले एक शख्स का यह भी कहना है कि उसने एक नौकर को देखा है जो इस प्रॉपर्टी में कुछ सालों पहले मर गया था। नंबर 7, मांडू महल। मांडू का 700 साल पुराना रहस्यमयी महल, जिसके खजाने की रक्षा करते हैं नाग नागिन, जाने इतिहास व रहस्य। मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू में एक ऐसा 700 साल पुराना रहस्यमयी महल है जो अब भले ही खंडहर में बदल गया हो, लेकिन उसकी बनावट बताती है कि कभी अपने दौर में यह इमारत बेहद बुलंद रही होगी। इस महल में दर्जनों ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर लोग चौंक जाते हैं। यह महल आधा जमीन के अंदर तो आधा नदी के भीतर छुपा हुआ है। नदी के किनारे 7 दरवाजे वाले महल में दाखिल होने के अलग अलग रास्ते हैं। बताया जाता है कि यह सभी दरवाजे खुफिया रास्तों के जरिए जमीन और पानी के भीतर बने महल के तहखानों में पहुंचाते हैं। यह गुप्त महल सल्तनत काल में करीब 700 साल पहले सुल्तानों ने बनवाया था। दक्षिण के रास्ते मांडू से पहले यह किला 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस महल को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ अस्तबल के साथ हाथियों के रहने के लिए भी खास इंतजाम किया गया था। महल के अंदर मौजूद रहता है रहस्यमयी नाग नागिन का जोड़ा। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त के सुल्तानों ने अपना खजाने छुपाने के लिए कई खुफिया तहखाना बना रखा है। यहाँ के लोग मानते हैं कि महल के भीतर जाने वाले 7 दरवाजों के भीतर एक रहस्यमयी नाग नागिन का जोड़ा हमेशा मौजूद रहता है। किसी की भी आहट पाते ही लगभग 10 फीट लंबा खतरनाक नाग दरवाजे से बाहर निकल आता है, जिसके कारण लोग दिन में भी यहाँ जाने से डरते हैं। इस महल को बनाने का कारण था विशेष। सुल्तान ने अपनी राजधानी से दूर इस महल को इसलिए बनाया गया था ताकि सुल्तान की बेगमों और राज्य के खजाने की रक्षा की जा सके। जब भी मांडू पर कोई और राजा हमला करता था तो सुल्तान अपनी बेगमों और खजाने को इस गुप्त महल में छुपा दिया करता था। सुल्तान ने इस महल को एक निर्जन स्थान पर नदी के किनारे इस तरह से बनवाया था कि यह महज 200 मीटर दूर से भी दिखाई नहीं देता था। इस महल में प्रवेश करने के लिए 7 दरवाजे बनाए गए थे। साथ ही महल में गुप्त सुरंगें और रास्ते भी बनाए गए थे ताकि संकट की स्थिति में सुरक्षित महल से बाहर जाया जा सके। आज भी छिपा है इस महल में सुल्तान का अकूत खजाना। कहा जाता है कि इस रहस्यमयी महल में आज भी मंडाव के सुल्तान का अकूत खजाना छुपा हुआ है। सालों पहले इस इलाके के कई पुराने घरों से
स्वर्ण आभूषण मिल चुके हैं। समय समय पर कई लोग यहाँ खजाने की तलाश में आते रहते हैं और यहाँ खुदाई करते हैं, लेकिन उन्हें खुदाई बीच में छोड़कर ही भागना पड़ता है। दरअसल इस महल के भीतर जो नाग नगीन का जोड़ा है वो हर समय खजाने की रक्षा करता है, जो कि अपने आप में ही एक रहस्यमय बात है। नंबर 6, हैम्पटन कोर्ट पैलेस। एक ऐसा भूतिया पैलेस जहां सर कटी रानी लगाती है चिक। हेनरी 8 के समय से एक शाही घर उनकी कम से कम 2 पत्नियों के भूतों को अभी भी टेम्स नदी के तट पर हैम्पटन कोर्ट पैलेस में निवास के रूप में माना जाता है। हेनरी की 5वीं पत्नी कैथरीन हॉवर्ड का 1542 में सर कलम कर दिया गया था। उनकी चीखें आज भी उस गैलरी में सुनाई देती हैं जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसे अब हॉन्टेड गैलरी कहा जाता है। वहीं उनकी तीसरी पत्नी जेन सीमोर का भूत सीढ़ियों के एक सेट पर उस कमरे की ओर जाता है जहां उसने अपने उत्तराधिकारी एडवर्ड छठे को जन्म दिया था। इस महल में जाने की हिम्मत कोई कोई कर पाता है, क्योंकि ये 2 महिला आपके यहाँ रहने बिल्कुल नहीं देगी। ये एक ऐसा महल है जहां घोस्ट रिसर्चर्स भी डर जाते हैं। नंबर 5, तुर्की का जल महल। तुर्की में पानी के नीचे मिला रहस्यमय महल 3000 साल पुराना है। यह किला आज तक आपने एक से एक पुराने खंडहर महल और किले देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पानी के अंदर किसी महल के होने की खबर सुनी या पढ़ी है? शायद पढ़ी भी होगी, लेकिन फिलहाल 2023 में ही तुर्की में पानी के अंदर 3000 साल पुराने महल को ढूंढा गया था। यह प्राचीन महल अभी तक भी अच्छी हालत में है और यह तुर्की के सबसे बड़े झील लेक वैन की गहराइयों में मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महल को वॉन यूनिवर्सिटी की एक टीम ने गोताखोरों की मदद से खोजा था। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है, अगर यह महल 3000 साल पुराना है तो यह अब तक सही सलामत कैसे हैं, और वो भी पानी के अंदर। दोस्तों, कई बार ऐसी इमारतें हमें ऐसी बातें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या आज की इंजीनियरिंग पहले के समय से इतनी पीछे है, क्योंकि जहां आज कल के बने हुए पुल भी कुछ ही सालों में गिर जाते हैं, वही इतने 1000 साल पुरानी इमारतें कैसे मौजूद हैं अब भी। वान साम्राज्य का महल, इस महल में 3 से 4 मीटर तक ऊंचे ऊंचे दीवार मिले हैं। इसके अलावा पानी स्टोर करने के लिए एक कुंड और चीनी मिट्टी के कुछ टुकड़े भी मिले हैं। फिलहाल यह पता नहीं लगाया जा सका है कि महल की दीवारें पानी में कितनी ढंसी हुई हैं। लेक वैन दुनिया की सबसे बड़ी सोडियम वाटर झील है और यह झील ईरान से सटे अनातोलियन क्षेत्र के ऊंचे मैदानों क्षेत्र में स्थित है। ऐसा ही एक पुराना मंदिर भी खोजा गया है जो उरार्तु काल का है। शोधकर्ताओं की माने तो यह लुप्त हो चुकी उरार्तु सभ्यता के लौह युग का अवशेष है, जिसे वाण साम्राज्य भी कहा जाता है, जिसका इतने सालों बाद मिलना अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। इससे यह पता चलता है हमारी दुनिया कितनी अनछुई है अभी तक, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें खोजनी बाकी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहाँ तक की जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 4, पाकिस्तान का मीनार वाला महल। पाकिस्तान की इस मीनार में छिपा है रहस्यमय खजाना, जिसे कोई बताता है हिंदू मंदिर तो कोई बौद्ध स्तूप। दुनिया में किलों और मीनारों की कोई कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक भव्य और प्राचीन मीनारें हैं जो लोगों को हैरान करते हैं। इनमें कई किले और मीनारें बेहद रहस्यमयी हैं। आइए जानते हैं एक ऐसे ही मीनार के बारे में जिसे रहस्यमयी खजाने के लिए जाना जाता है। यह मीनार पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले में स्थित है। यह मीनार रहस्यों से भरी हुई है क्योंकि इसके नीचे छिपे खजाने को आज तक कोई नहीं खोज पाया। इस खजाने को लेकर आज भी रहस्य बरकरार है। कहा जाता है कि 19वीं सदी में अंग्रेजों के शासन के दौरान एक कर्नल मीनार की खोज के लिए निकला था। वहां पर पहुंचने के बाद इस अधिकारी ने मीनार की खुदाई का आदेश दिया, लेकिन खजाने की खुदाई के दौरान अजीबोगरीब मक्खियों का झुंड बाहर आ गया, जिनके डंक मारने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद खुदाई को रोक दिया गया। इस मीनार का नाम पतन है, जो पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले में स्थित है। बताया जाता है कि इस रहस्यमयी मीनार के नीचे खजाना छिपा है,
लेकिन आज तक इस खजाने के रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया है। माना जाता है कि रहीम यार खान से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पतन मीनार 5000 साल पुरानी है। कुछ लोगों का कहना है कि यह बौद्ध स्तूप था जिसमें सिर्फ एक स्तंभ बचा है। इस इमारत की डिजाइन को लेकर बहुत कम जानकारी है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि इसको हड़प्पा घाटी सभ्यता के दौरान बनाया गया था। इस मीनार का नाम पट्टनपुर के नाम पर रखा गया है। बताया जाता है कि पट्टन सिंधु नदी की एक शाखा घाघरा नदी के तट पर बसा एक हरा भरा शहर था। पतन मीनार का अर्थ है टॉवर ऑन द फोर्ड। इस इमारत में पश्चिम की तरफ एक ही द्वार है। ऊपरी मंजिल तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बताया जाता है कि इस मीनार को वॉच टावर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि इस इमारत का निर्माण सिकंदर महान ने किया था। उनका कहना है कि सिकंदर जब भारत में अपने सैन्य अभियान के दौरान इस क्षेत्र से जा रहा था, उसी दौरान उसने इसका निर्माण कराया था। सिकंदर की सेना जहां भी जाती थी, पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते थे। सिकंदर ने यहां पर एक छावनी की स्थापना की और स्थानीय जनजातियों पर नजर रखने के लिए इस मीनार का इस्तेमाल किया जाता था। 18वीं शताब्दी में पतन मीनार को तोड़ा गया तो एक ईंट मिली जिस पर संस्कृत में लिखा गया था। तो वहीं फिर कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि यह एक हिंदू मंदिर था। इस इमारत में कई ऐसी चीजें हैं जो हिंदू मंदिरों में होती हैं। उनका कहना है कि एक खास लोगों के लिए यह मंदिर बनाया गया था। इस 3 मंजिला इमारत की डिजाइन एक खास तरह की है। इस इमारत के 2 मंजिलों को पुराने शासकों ने नष्ट कर दिया। इस मीनार के निर्माण को लेकर लोग अलग अलग दावे करते हैं। इस मीनार के निर्माण और यहां छिपे खजाने का रहस्य आज तक बरकरार है। नंबर 3, विंडसर कैसल, रानियों का सबसे पसंदीदा महल, जहां बसेरा भी सबसे पहली रानी के भूत का है। इसे रानी का पसंदीदा घर कहा जाता है, लेकिन विंडसर कैसल में कई शाही भूत भी रहते हैं। कहा जाता है कि एक बच्चा जब लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, तब उसने एलिजाबेथ प्रथम का भूत देखा था। हेनरी 8वें के भूत को डीनरी क्लॉइस्टर्स के चारों ओर उसके गैमी लेग के साथ थिरकते हुए अक्सर सुना जाता है। जॉर्ज 3 को एक कमरे की खिड़की से अक्सर घूरते हुए देखा गया है। यहां महारानी विक्टोरिया और मारे गए चार्ल्स प्रथम के भी भूत देखे जा चुके हैं। वास्तव में यहां 25 अलग अलग भूतों की सूचना मिली है और इसमें एक युवा ग्रेनेडियर गार्ड के साथ एक लड़का भी शामिल है जो चिल्लाता है कि मैं आज सवारी नहीं करना चाहता। नंबर 2, बालमोरल कैसल, महारानी का स्कॉटिश हॉलिडे होम। पहली बार तब शाही निवास बनाया गया जब प्रिंस अल्बर्ट ने इसे 1852 में क्वीन विक्टोरिया के लिए खरीदा था। अल्बर्ट की मृत्यु के बाद विक्टोरिया ने अपना अधिकांश समय एबरडीन शायर की संपत्ति में बिताया। उनके भूत को भी यहां कई बार देखा गया है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि वर्तमान रानी ने भी इन भूतों से मुलाकात की है। नंबर 1, चीन के राजा का रहस्यमय मकबरा। जी हां, हमारे पहले नंबर पर जो है वो कोई किला या महल नहीं है, बल्कि एक ऐसा राजा का रहस्यमय मकबरा है जिसने पूरी दुनिया के पुरातत्व के साइंटिस्टों को अपने रहस्यों से चकित कर रखा है। चीन का एक मकबरा कई सालों से पूरी दुनिया के इतिहासकारों के लिए रहस्य है। यह मकबरा चीन के पहले सम्राट क्विन शी हुआंग का है, जिसके रहस्य को खोलने से पुरातत्वविद भी डर रहे हैं। इसके कई हिस्सों की खोज की जा चुकी है, लेकिन संभावित खतरों की वजह से मकबरे को पुरातत्वविदों ने छुआ तक नहीं है। इसकी वजह से चीन के पहले सम्राट क्विन शी हुआंग का मकबरा अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। मकबरे में इतने राज दफन हैं कि पुरातत्वविद इसको खोलने से डर रहे हैं। बताया जाता है कि प्राचीन चीनी इतिहासकार सिमा कियान ने सम्राट की मौत के करीब 100 साल बाद एक लेख में मकबरे में छिपे एक खतरनाक जाल के बारे में जिक्र किया था। चीन के पहले सम्राट का मकबरा आज भी दुनिया के लिए एक बड़ा रहस्य है। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी मकबरे के बारे में। कारीगरों को मिला था यह आदेश। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पहले सम्राट के मकबरे को बनाने वाले कारीगरों को तीर और कमान बनाने का आदेश दिया था। यह इसलिए कहा गया था कि मकबरे में कोई आता है तो उस पर तुरंत हमला किया जा सके। इस मकबरे में कई रहस्य हैं
जिसकी वजह से इसके अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। इसके साथ ही मकबरे में पारे की एक प्रणाली तैयारी की गई है जो फैलती रहती है। कैसे हुई थी खोज? किसानों के एक समूह ने साल 1947 में चीन के शानक्सी प्रांत में इस अनोखे मकबरे की खोज की थी। इस खोज से दुनिया हैरान हो गई थी। किसानों का समूह एक खेत में खुदाई कर रहा था, तभी उन्हें मिट्टी की मानव आकृति के टुकड़े मिले। यह सिर्फ रहस्यमयी खोज की शुरुआत थी। पुरातात्विक खुदाई से जानकारी सामने आई कि यह इलाका हजारों टेराकोटा मॉडलों से भरे कई गड्ढों के ऊपर मौजूद है। यह आकृतियां सैनिकों, युद्ध के घोड़ों से अधिकारियों और अलग अलग जानवरों को दर्शाने के लिए बनाई गई हैं। अब यह टेराकोटा सेना का हिस्सा है। मिट्टी की इस सेना का उद्देश्य 221 से 210 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले क्विन राजवंश के पहले सम्राट क्विन शी हुआंग के मकबरे की रक्षा करना है। इस मकबरे का रहस्य करीब 2000 साल से बरकरार है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।